हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन 2024 की, जिसका शेड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा दिया है पूरे देश में। इस जनरल इलेक्शन जो लोकसभा की होगी, इसके साथ कुछ स्टेट की लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ की भी इलेक्शन है, जिनमें आंध्र प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। इन राज्यों की जो असम्बली है, लेजिस्लेटिव असम्बली है, उनकी इलेक्शन भी जो है लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ होनी है। तो कब कब कौन सी स्टेट में इलेक्शन होगी, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। तो कौन सी स्टेट में कब कब इलेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेट असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की, और उनका टर्म जो असम्बली का है वो कब से कब तक था, कितनी सीटें थी, कितनी रिजर्व सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का टर्म जो था वो 12 जून 2019 से 11 जून 2024 को ख़त्म हो रहा है। इसका जो टर्म है 175 सीटें टोटल हैं, जिसमें 29 जो है वो एससी के लिए रिजर्व हैं और 7 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 60 सीटें हैं, जिसमें 59 जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के 147 सीट्स हैं, जिसमें 24 एससी और 33 जो है वो एसटी के लिए हैं। सिक्किम की बात करें 32 टोटल हैं, जिसमें 2 जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं। इन सभी राज्यों की बात करें तो जून में इनका टेन्योर जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम लोकसभा की इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा की इलेक्शन जो है वो 7 फेजेज़ में होने जा रही है। लोकसभा की इलेक्शन है वो आंध्र प्रदेश की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कितनी कितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी कितनी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल जो है आंध्र प्रदेश में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो 25 हैं, जिनमें 4 जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व हैं और 1 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। इसी तरह तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कुल 17 हैं, जिसमें 3 एससी के लिए हैं और 2 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हमने पहले भी कर ली, लेकिन तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 119 जो टोटल सीट्स हैं असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की, एससी के लिए रिजर्व 19 है और 12 जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि फ़ाइनल जो इलेक्टोरल रोल है वो कब कब पब्लिश होगा, उसकी लास्ट डेट, ड्यू डेट क्या है, फाइनल डेट क्या है पब्लिकेशन की इलेक्टोरल रोल की, वो हम अलग अलग स्टेट्स की बात करेंगे कि कौन सी स्टेट के लिए कौन सी डेट है। तो सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, इनके जो इलेक्टोरल रोल की पब्लिकेशन की लास्ट फाइनल डेट है वो 5 जनवरी 2024 है। नागालैंड की 10 जनवरी 2024 है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर एंड एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन 13 राज्यों की 22 जनवरी 2024 को लास्ट डेट है जो इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन की है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए 23 जनवरी है, और असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, राजस्थान और तेलंगाना के लिए 8 फरवरी लास्ट डे जो है वो इलेक्टोरल रोल के लिए पब्लिकेशन के लिए रखी गई है। इलेक्शन के अनाउंस होते ही आज ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो भी इम्पोज हो गया है पूरे देश में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग गया है। सारे प्रोविज़न जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के सभी यूटीज़ और स्टेट्स में जो है एप्लीकेबल हैं। सभी कैंडिडेट, सभी पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट जो हैं उस स्टेट्स के उन पर वो एप्लीकेबल हैं, और इनके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट पर भी वो एप्लीकेबल हैं। कमीशन जो है इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन भी इसके लिए जारी किए हैं। क्या क्या गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हैं, सिविल सर्वेंट्स के लिए हैं, वो अलग अलग तरीके से उन्होंने जारी की गई हैं।
किस तरीके से इलेक्शन मैनेजमेंट होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो प्रेस रिलीज आज हुआ उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और इसके इलेक्शन के रिलेटेड हम आगे भी नए नए टॉपिक जो है वो लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने व्यू जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।